और चंद्रमा से 8वें भाव में बृहस्पति हो, और चंद्रमा और बृहस्पति दोनों पीड़ित अवस्था में हो, तो भी इस योग को क्रिएट करता है, इस योग को बनाता है। ठीक है। अब इसे हम कहें तो स्पष्ट रूप में आज की भाषा में भी इसे कह सकते हैं डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट। एक चीज और है, क्या है, उसे इंटरलिंक डेस्टिनी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। आपका जो लग्न होगा, आपका जो लग्न होगा, लग्न पे जिन ग्रहों का प्रभाव होगा, उन ग्रहों से संबंध आपके बच्चे के पंचम भाव से होगा। या हम कहें तो आपके बच्चे का जो लग्न है, उस लग्न का संबंध आपके कुंडली के पंचम भाव से होगा। यह निश्चित है। ठीक है। यह स्पष्ट करती है कि भाई डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। कृपया कर कल्पना जी अपने माइक को बंद कर लीजिए। डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, ये जो डीएनए टेस्ट है वो यहीं हो जाएगा। 2-3 रूल है, इसके अंतर्गत आप इसे देख सकते हैं। या हम यह भी कहें तो आपको यह जो रूल है वो विशेषकर वहां देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ सावधानियां भी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी कुंडली को देखकर आप बत बोल देंगे। अब ये रूल यूटिलाइजेशन में कहाँ काम करेगा? यूटिलाइजेशन में वहां काम करेगा, दो जाति के लोग हैं, दो जाति के लोग हैं, उन दोनों का विवाह हुआ है, तो यहां भी इस रूल को आपको देखने को मिलेगा उस बच्चे के कुंडली में, क्योंकि उसके माता पिता अंतर जातीय विवाह किए हैं, अदर कास्ट में उनका विवाह हुआ है। तो इस योग को हम एक तरीके से क्या कहेंगे? परजात पुत्र योग। परजात पुत्र योग। पुत्र के जन्म से भाग्य की वृद्धि। पुत्र के जन्म से पुत्र के जन्म से भाग्य की वृद्धि। पंचम भाव का स्वामी अपने उच्च राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण या अपने स्वराशि में हो, या वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, गुरु की दृष्टि पंचमेश के ऊपर जा रही हो, तो पुत्र जन्म के बाद जातक का भाग्य चमकता है। पुत्र जन्म के बाद जातक का भाग्य चमकता है। जो रूल मैंने आप लोगों को प्रत्येक भाव के अंतर्गत कुछ समझाया समझाया, उसके अंतर्गत आपने कुछ कुंडली पर लगा कर देखना है। सिर्फ कॉपी में लिख के छोड़ मत देना है कि हाँ कॉपी में लिख दिए, हाँ ठीक है, अब वो रूल पड़ा है। क्योंकि वो कॉपी में लिख के छोड़ दिया गया है तो वो कुछ नहीं होने वाला है उसका, वैसे वैसे का वैसे पड़ा ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा फिर उससे। उसे आप लगाइएगा तो कुछ चीजें आपकी क्लियर होंगी। वहीं यदि पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह ना हो, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, और जो 4 के 4 पाप ग्रह हैं, 3 या 4 पाप ग्रह की दृष्टियां या उनका संबंध पंचम भाव से बन रहा हो या पंचमेश से बन रहा हो, तो जातक का पुत्र नीच कर्म करने वाला होता है। तो जातक का पुत्र नीच कर्म करने वाला होता है। पंचम भाव में गुरु हो और पंचमें शुक्र हो। पंचमें शुक्र कैसे होंगे? दूसरी या सातवीं राशि वहां जाएगी। दूसरी या सातवीं राशि वहां जाएगी पंचम भाव में, तो पंचमें शुक्र हो जाएंगे। तो पंचम भाव में गुरु हो और पंचमें शुक्र हो,
या पंचमेश शुक्र के साथ हो तो 32 से 33 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। तो 32 से 33 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। पंचम भाव का स्वामी केंद्र में हो और गुरु के साथ हो या गुरु की दृष्टि हो। गुरु के साथ हो या गुरु की दृष्टि हो। अब गुरु का साथ कैसे होगा और गुरु की दृष्टि कैसे होगी? या गुरु साथ में पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं या गुरु अपनी 5वीं या 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो जातक को 30 से 36 वर्ष के बीच में पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जातक को 30 से 36 वर्ष के बीच में पुत्र की प्राप्ति होती है। इसमें आप देखेंगे कि आपको 2 से 5 वर्षों का अंतर भी देखने को मिलेगा। मतलब 2 से 5 वर्ष पीछे या 2 से 5 वर्ष आगे आपको इसे लेके चलना है। जहां भी आपके कुंडली में राहु बैठे हो, खासकर यदि पंचम भाव में राहु बैठे हो या पंचम भाव के स्वामी का संपर्क राहु से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जातक को 32वें वर्ष में पुत्र शोक होता है। 32वें वर्ष में पुत्र शोक होता है। इसमें यह ध्यान रखना है कि इस योग के साथ गुरु मकर राशि में हो उस कुंडली में, गुरु मकर राशि में उस कुंडली में होने चाहिए। बृहस्पति या लग्न कुंडली से, बृहस्पति से या लग्न कुंडली से पंचम भाव में दो पाप ग्रह हों, दो पाप ग्रह हों, या तो लग्न कुंडली के पंचम भाव में या जहां बृहस्पति बैठा है वहां से पंचम भाव में। क्योंकि कारक को कभी मत भूलिएगा, कारक को भूल जाइएगा आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। आप भाव को देखते रह जाएंगे, कारक अपना रिजल्ट देके चला जाएगा। विवाह का कारक शुक्र है। आप सप्तम भाव की दशा देख रहे हैं, कब आएगी? शुक्र की दशा आई, विवाह हो गया। अब आप सोच रहे हैं भाई क्यों विवाह हो गया, कैसे हो गया? तो कारक ने करा दिया, तो उसे भी देखना है। तो बृहस्पति से या लग्न से पंचम भाव में दो पाप ग्रह मौजूद हों तो व्यक्ति को 30 से 33 से 40 वर्ष में यथासंभव, यथासंभव, इस शब्द को याद रखिएगा, यथासंभव पुत्र शोक होता है। अब इन सभी योगों में जो 2-3 योग हमने आप पुत्र शोक की बात की, उसमें यह ध्यान रखने वाली बात है, इन योग में यदि पंचम भाव पे या पंचमेश पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है या गुरु अच्छी अवस्था में है, तो यह क्या होता है, पंचम भाव का बचाव कर देता है। ठीक है।
अब संतान के संख्या के भी योग होते हैं, जितने संतान होंगे उसके भी योग होते हैं। यदि चतुर्थ व यदि चतुर्थ व छठे भाव में पाप ग्रह हो, यदि चतुर्थ व छठे भाव में पाप ग्रह हो, पंचम भाव साथ ही पंचम भाव का स्वामी बली हो, या लग्नेश के साथ हो, बृहस्पति की दृष्टि उस पे जा रही हो, चार पुत्र के योग होते हैं। ठीक है। या हम यह कहें तो पंचम भाव जितनी अच्छी अवस्था में रहेगा, जितनी अच्छी अवस्था में रहेगा, वो पुत्र की प्राप्ति कराएगा, पुत्री की प्राप्ति कराएगा, संतान की प्राप्ति कराएगा। लेकिन कब कराएगा? जब दशा आएगी। कब कराएगा? जब दशा आएगी। जब दशा ही नहीं आएगी तो नहीं कराएगा। बृहस्पति की दशा चल रही है तो उसमें भी संतान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक हैं, पंचम भाव के कारक हैं, तो उसमें भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। यह था पंचम भाव। ठीक है, पंचम भाव के कुछ रूल थे। आप लोगों का कोई प्रश्न हो पंचम भाव संबंधित तो बताइए, अथवा तो हम छठे भाव की यात्रा करेंगे कि छठा भाव क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में समझेंगे। चलिए। सर पहले क्या रूल बताए थे वो एक बार कौन सा? दोहरा देते, जो सबसे पहले आपने बताया था। सबसे पहले? वो बीज को अच्छा, प्रजात योग। हाँ प्रजाति योग सर, प्रजाति योग। प्रजात योग में जो है वो यह है, पंचमेश पंचम भाव का स्वामी चर राशि में हो, चंद्रमा और राहु के साथ में हो, पंचम भाव में शनि हो, तो जातक का पुत्र प्रजात, या हम कहें तो अवैध पति से पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान चंद्रमा के रखना साथ हो है। सर? क्या? पंचमेश जो है चर राशि में हो कि चंद्रमा के साथ हो? चंद्रमा व राहु के साथ हो। अच्छा। सिर्फ चंद्रमा के साथ ही ना हो, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स डॉक्स चीजें कहाँ आएंगी जब तक राहु नहीं रहेगा। तो ओके। राहु तो इन्वॉल्व है ना वहां, जब राहु नहीं रहेगा तो अनऑर्थोडॉक्स चीजें आएंगी ही नहीं। हम्म। चलिए। ठीक है, गुरुजी तो इसमें यह भी देखना है कि दो व्यक्ति का विवाह हुआ है। एक जो है वो किसी और कास्ट का है, दूसरा है वो किसी और कास्ट का है। अब उसके बच्चे के, अब उसके कुंडली के अंतर्गत आपको ऐसे योग मिले हैं। ठीक। तो हाँ, आप क्या बोलेंगे कि भाई अवैध संतान है? ऐसा तो नहीं है। वहां यूटिलाइजेशन हो गया है। वहां यूटिलाइजेशन हो गया है, दो जातियों का विवाह है, उससे बच्चे की प्राप्ति हुई है। हम्म। ठीक है। चलिए, अब छठे भाव की यात्रा करते हैं। गुरु गुरु जी ये बताइए, जैसे कि पुत्र की
पुत्र के बारे में देखने के लिए माता पिता दोनों की कुंडली देखेंगे। माता पिता दोनों की, लेकिन माता की कुंडली अति आवश्यक है। अच्छा माता पिता दोनों की, लेकिन माता की कुंडली अति आवश्यक है। जी। चलिए, छठा भाव। छठा भाव ऋण है, डेट्स है। छठा भाव शत्रु है। कर्ज कौन देता है? छठा भाव देता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में चला जाए, यदि आपके कुंडली में, एक मिनट,